नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 18 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के मैनसिंग डिस्ट्रिक्ट के भालुका में काम करने वाला 27 साल का दीपू चंद्र दास सुबह अपने घर से काम के लिए निकलता है। दोपहर तक आते आते उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और उस पर ब्लास्फेमी यानी ईश्वर के अपमान करने का आरोप लगाया जाता है। ये गुस्से में भरी भीड़ दीपू को मारने के लिए इकट्ठा होती है और उसे पीट कर अधमरा हालत में घसीट कर सड़क के बीच में एक पेड़ में बांधकर उसे जिंदा जला देती है। सवाल ये उठता है कि दीपू ने आखिर ऐसा क्या किया था या क्या बोला था जो बांग्लादेश की पुलिस भी 4 दिन तक उसका सबूत नहीं ढूंढ पाए। दीपू ने कभी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मॉब ने इस 27 साल के वर्कर को टारगेट किया जब वर्कप्लेस पर हुई एक बहस के दौरान उस पर इस्लाम के खिलाफ ब्लास्फेमियस यानी अपमानजनक रिमार्क करने का झूठा और बिना किसी सबूत के अफवाह उड़ाए गए। अथॉरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक मॉब ने दास पर बेहद बेरहमी से हमला किया। उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया और पैरों में बांधकर उसे जिंदा जला दिया गया। इस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक की पूरी भीड़ जमा हो गई। रैपिड एक्शन बटालियन RAB और लोकल पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ने ये कंफर्म किया कि उन्हें ब्लास्फेमी के आरोप का कोई सबूत नहीं मिला। घर वालों और इन्वेस्टिगेटर ने ये नोट किया कि ये अफवाह शायद किसी आपसी दुश्मनी या काम के सिलसिले में चल रहे राइवलरी की वजह से फैलाई गई थी। देश विदेश में इस घटना की कड़ी निंदा हुई और इसी वजह से लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी ने इसे मर्डर में शामिल होने के लिए दर्ज किया और कम से कम 10 लोगों को अरेस्ट किया। इस बेरहमी से की गई पब्लिक किलिंग की वजह से ढाका में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ। इसके साथ ही बांग्लादेश में रिलीजियस माइनॉरिटी की सेफ्टी को लेकर इंडिया में भी डिप्लोमेटिक टेंशन की काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिली। गारमेंट कंपनी और इंटरिम गवर्नमेंट ने विक्टिम के परिवार को फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देने का वादा किया और उससे घर बना के देने का भी वादा किया। मिड 2026 में ये चर्चा वापस से होने लगी। इस केस के बारे में वापस से बात होने लगे। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ने लगी कि किलर्स में से एक की करंट लगने से मौत हो गई है, लेकिन एक इंडिया टुडे फैक्ट चेक ने वेरीफाई किया कि वो वीडियो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की है और बिल्कुल ही अलग एक्सीडेंट था। ये दावा किया जा रहा है कि दीपू चंद्र दास का किलर मर चुका है, बिल्कुल झूठे है और इसका पर्दाफाश हो चुका है। लेट जून 2026 में रेडिट और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल वीडियोस और अफवाहें फैल रही है कि हसन सादिक, जो कि मर्डर का प्राइम एक्यूज्ड बताया जा रहा है, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। दावा किया गया है कि वो इलेक्ट्रिक वायर्स से लटकते हुए मिला है और ये पवना बांग्लादेश में अननोन गनमैन ने उसे टारगेट किया। हालांकि वायरल वीडियो में जो आदमी दिखा रहा है वो असल में शहादत हुसैन है, जो पदना डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला एक 40 साल का व्यक्ति था। अठारिया फायर सर्विस और लोकल अथॉरिटीज़ के मुताबिक हुसैन की मौत 19 जुलाई 2026 को एक दर्दनाक हादसे में हुई, जो छत पर जमा बारिश का पानी साफ करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक्सीडेंटल इलेक्ट्रोशन हो गया। मर्डर सस्पेक्ट पर पुलिस की सफाई है कि जो दीपू चंद्र दास का मर्डर था वो इस जगह से 200 किलोमीटर दूर रहता है और उसका आरोपी तो पुलिस कस्टडी में है और अरेस्ट होने के बाद बांग्लादेशी जुडिशियल सिस्टम के तहत कानूनी कार्रवाई चल रही है और वो सज़ा काट रहा है। दोस्तों, ऐसी घटनाएं सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। हम भारत में रहते हैं और हमारे भारत में कभी किसी दूसरे रिलीजन को लेके कभी ऐसा कोई घटना देखने को नहीं मिला, पर हमारे लोग जब बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहते हैं तो वो लोग के साथ बहुत जुर्म होता है। हमारे देश
एक रिपब्लिक देश है। इसी वजह से हम सभी भाईचारा निभाते हैं और प्यार से रहते हैं। लेकिन हमारे ही देश के कुछ नौजवान बाहर कमाने जाते हैं और उनका क्या हर्ष होता है ये आप देख ही सकते हैं। तो हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए और हमें अपने देश में ही रहना चाहिए, जो कि हम अपने देश में रहेंगे तो बहुत सेफ रहेंगे। भारत जैसा बात कहीं भी नहीं है। हमारे सनातनी भाई बहनों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग को कोई असुरक्षा महसूस होती है बाहर के देशों में तो आप तुरंत आ जाइए, कोई घटना घटने का इंतज़ार मत करिए। वीडियो पसंद आया हो तो धन्यवाद। राम राम, जय श्री राम। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।